कहानी की शुरुआत मिकोटो नाम की गर्ल से होती है जो कि स्कूल के टेरेस पे आके अपने आप को खत्म करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसका फिजिक्स टीचर आता है जो कि उसके साथ मजाक करने लगता है। मिकोटो को लगता है कि वो उसे बचाने आया है, वो उसे रोकने आया है, लेकिन जो उसका फिजिक्स टीचर जिसका नाम जिन है, जिन अपने घोड़ों के सर पे शोक मनाने आया होता है। मिकोटो हैरान थी। अब जिन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कदम तुम क्यों उठा रही थी। मिकोटो बताती है, एक लड़के को मैंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता है। अब जब भी मैं उसे देखती हूँ तो शर्मिंदगी फील होती है। अब मैं उसे बचने के लिए कदम उठा रही थी। जिन कहता है कि ये तो बहुत ही छोटा रीजन है, बहुत सारी चीजें लाइफ में भी होने वाली है, क्या तुम हर चीज के लिए ऐसे कदम उठाओगी। आगे जिन अपनी लाइफ की कई चीजें मिकोटो को बताने लगता है और फिर बोलता है कि मैं भी एक गर्ल को लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती है और वो बहुत ही सुंदर है। हमें यहाँ पता चलता है कि जिन मिकोटो की ही बात कर रहा था, वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है। मिकोटो भी ये बात सुनकर उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि शायद वो मेरी ही बात कर रहा है। वो नीचे गिरने वाली होती है बातें सुनकर, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। अकेली एक जगह खड़ी होती है, तभी जिन उसके पास आता है। अब मिकोटो घर जा रही होती है। रास्ते में वो एक जगह रुकती है और आसमान को देखने लगती है। जिन उसके पास आता है। मिकोटो सोचती है कि शायद जिन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जिन कहता है कि मेरा पर्स गुम गया है तो मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरा बिल पे कर दोगी। मिकोटो हाँ कह देती है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी मिकोटो देखती है जिन के बैग में भी उसका पर्स है, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। तभी मिकोटो नदी में छलांग मार देती है। जिनको लगता है कि शायद वो फिर से एक गलत स्टेप ले रही है, तो वो उसको डांटने लगता है। तभी मिकोटो बाहर आती है और एक टॉय को पकड़ के, जो कि एक बच्चे का गिर गया था, वो उस बच्चे को लौटा देती है। मिकोटो कहती है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठा रही थी, मैं एक बच्चे की हेल्प कर रही थी। मिकोटो कहता है कि देखो, हेल्प करना सही बात है, लेकिन दूसरों को हेल्प के चक्कर में अपने आप को खतरे में मत डालो। तुम्हें अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मिकोटो को बचाने के चक्कर में जिन भी पानी में कूद गया था। उसका बैग पानी में गिर चुका था, जो कि अब गुम गया था। तो वह पुलिस स्टेशन जाने लगता है ताकि रिपोर्ट लिखाया। उसमें बहुत सारे जरूरी के डॉक्यूमेंट्स थे। मिकोटो जिन को अपने घर ले आती है ताकि वो अपने कपड़े सुखा ले। आखिर वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा था। जिन मिकोटो के घर आ जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि मिकोटो अपने बड़े भाई के साथ रहती है, लेकिन उसका बड़ा भाई हमेशा घर से बाहर ही रहता है काम के चक्कर में। आगे मिकोटो जिन को कुछ छुपाता हुआ देखती है, तो जिन को चेक करने लगती है। वो देखती है कि जिन के बैग में एक कटर था, जो कि उसने मिकोटो के घर में से चुरा लिया था। मिकोटो कहती है कि चिंता मत करो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाली, अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी। तो जिन उसके हाथों को चेक करता है, जिसपे वो देखता है कि उसके हाथों पर कट पहले से लगा हुआ था। मिकोटो उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब वो दोबारा ऐसी चीज नहीं करेगी। आगे हम देखते हैं कि मिकोटो और जिन स्कूल की छत पर है, कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को सुखा रहे हैं, यानी कि जिनको उसका बैग मिल गया है। मिकोटो खड़ी होती है और जिनको कहती है कि अब उसकी चिंता ना करे, अब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जो उसको हर्ट करे। उसको लाइफ में कभी किसी ने अहमियत नहीं दी थी, लेकिन कल जब जिन ने उसके लिए पानी में छलांग मारी, उसको बचाने की कोशिश किया, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। ये सुनकर जिन उसको गले से लगा लेता है। तभी हम देखते हैं मिकोटो को जिस लड़के पे क्रश था, उसकी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो उसके साथ जा रहा था। मिकोटो उस गर्ल को ना देखे, इसलिए जिन ने उसको गले से लगा लिया था। यहाँ जिन और मिकोटो एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और उनके जो भी वो डॉक्यूमेंट सुखा रहे थे, वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। बहुत ही रोमांटिक पल लग रहा था। आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं मिकोटो रनिंग कर रही थी, साथ में जिन भी था। बहुत सारे बच्चे भी थे जो उनको ज्वाइन कर रहे थे। मिकोटो कहती है कि जिन तुम यहाँ पर, वैसे वो उसका टीचर है। मिकोटो कहती है कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन कहता है कि बस कुछ नहीं, मेरा भी मन कर रहा था रनिंग करने के लिए। आगे बच्चे तो चले जाते हैं वहाँ से। मिकोटो वहाँ से जाने लगती है और जिनको कहती है कि तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो, नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिन कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही दोनों हैं। तभी हम देखते हैं उनके पीछे एक स्टूडेंट था जिसका नाम काजुमा था। काजुमा उनके पास आता है। वो बहुत ज्यादा अकेला, लोनली फील कर रहा था। तो मिकोटो को हिम्मत देती है, उसकी बातें सुनती है, लेकिन काजुमा कुछ ज्यादा ही बातें करने लगता है, जिसके कारण मिकोटो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर वो रुक जाती है। काजुमा को एक दोस्त की जरूरत थी। जिन ये बात समझ गया था, तो वो जिन कहता है कि चलो हम तीनों दोस्त बन जाते हैं। काजुमा पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो दोनों का दोस्त बन जाता है। अब तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिन जो था उसके कमर में दर्द हो रहा था, तो काजुमा मिकोटो दोनों उसको सहारा देते हैं। आगे हम देखते हैं मिकोटो को जिन सेल्फ डिफेंस सिखाने लगता है, उसके साथ उसको कराटे सिखाने लगता है और ये सब करते करते दोनों बहुत पास आ जाते हैं
और एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। यहाँ पर जिन कहता है कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आजकल स्टॉकर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और गर्ल्स को टारगेट बना रहे हैं। तभी वहाँ पर काजुमा आता है और मिकोटो की तारीफ करते हुए कहता है कि मिकोटो तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम इतनी क्यूट जो हो, इतनी सुंदर जो हो। ये सुनकर मिकोटो ब्लश करने लगती है, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये बातें सुनकर जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। यहाँ हम जानते हैं जो जिन है वो मिकोटो को बहुत लाइक करता है लेकिन अपने फीलिंग्स उसको अभी बताता नहीं है। आगे मिकोटो घर जाने लगती है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मिकोटो उस आदमी को पकड़ लेती है, वो आदमी कोई और नहीं जिन ही होता है। मिकोटो घबराते हुए पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। जिन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें स्टॉकर से बचा रहा था, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। और दूसरी बात, तुम्हें स्टॉक करने का राइट सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं। मिकोटो ये सुनकर ब्लश करने लगती है और घर चली जाती है। जो जिन है वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है। वो स्कूल नहीं आता, किसी को भी कांटेक्ट नहीं करता। मिकोटो को उसकी चिंता होती है तो उसके घर जाती है, पर जिन उस घर में आने नहीं देता। लेकिन मिकोटो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अंदर आने देता है। अब मिकोटो उसकी केयर करती है, उसके लिए खाना बनाती है, घर की सफाई करती है। मिकोटो को काम करता देख, उसकी हेल्प करता देख जिन बहुत ही खुश होता है। वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, फोटो खींचता है। मिकोटो उसको रोकती है। आगे जिन एक फोटो देखता है, एक लड़की की फोटो देखता है और कहता है कि ये लड़की अब अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। रोते हुए सो जाता है। ये सब मिकोटो से देखा नहीं जाता। वो जिन के पास जाती है और सोते हुए जिन को किस कर लेती है और वहाँ जल्दी से भाग जाती है और मन में सोचती है कि ये मैंने क्या किया, अपने टीचर को किस कर लिया, काश जिन को ये कुछ भी याद ना रहे। आगे जिन और मिकोटो दोनों स्कूल में थे। गलती से वो एक रूम में लॉक हो जाते हैं। मिकोटो जिन से पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, इतना मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। जिन कहता है मैं ऐसे किसी के पास इतना क्लोज नहीं जाता हूँ, लेकिन जिसके पास जाता हूँ यानी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मिकोटो जिनकी बॉडी को टच करती है और वो देखती है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। दोनों बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट आते हैं, लॉक को खोल देते हैं। वो उनको बताते हैं कि डोर के पास एक बॉक्स अटका हुआ था। मिकोटो समझ जाती है कि जिन ने जानबूझकर गेट को लॉक किया था। वो ये बात जिन से पूछती है। जिन कहता है कि कुछ भी हो, इससे तुम एक चीज तो रियलाइज कर चुकी होगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर मिकोटो बहुत ज्यादा खुश थी। मिकोटो बस जिन को देखे जाती है। अगले दिन हम देखते हैं मिकोटो एक ग्रेव के पास जाती है जो कि उसके पेरेंट्स का होता है। बहुत ज्यादा उदास थी। उसके पीछे पीछे जिन भी वहाँ जाता है। जिन कहता है मैं भी एक गर्ल को बहुत मिस कर रहा हूँ जो कि मेरी एक स्कूल टीचर थी। वो टीचर कोई और नहीं, जिसकी फोटो वो रात को देख रहा था जिस दिन उसको बुखार था, वही लेडी थी। और वो टीचर जिन के लिए उसके पेरेंट्स के बराबर थी, इसीलिए वो उसे बहुत मिस करता है। आगे मिकोटो जिन को बताती है कि वो जल्द ही एक फेस्टिवल में जाने वाली है काजुमा के साथ। ये सुनकर जिन जेलस होने लगता है। जिन भी मिकोटो के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए मिकोटो को कहते हैं कि जाओ तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आगे हम देखते हैं मिकोटो जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, बहुत ही सुंदर लग रही थी और काजुमा के साथ वहाँ घूमने लगती है। हम देखते हैं कि जिन भी उसके पीछे पीछे आ गया था, लेकिन दूसरी ड्रेस गेटअप करके मिकोटो उसको पहचान जाती है। अब वो काजुमा को छोड़ जिन के साथ ही टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब भी वो काजुमा के साथ जा रही थी, जिन बहुत ही जेलस फील कर रहा था। काजुमा मिकोटो से पूछता है कि अगले साल क्या फेस्टिवल में वो उसके साथ आएगी। मिकोटो कहती है कि हाँ वो आएगी। काजुमा को लगता है कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह रही है, लेकिन यहाँ तो मिकोटो जिन को लाइक करती है और वो काजुमा को सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में देखती है कि मिकोटो जिन के साथ थी। जिन बस मिकोटो को देखे जा रहा था और उसके गले लग जाता है। कहता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है, कहीं उसके लाइक करने के चक्कर में उसे नरक में भी जगह ना मिले। मिकोटो कहती है अगर मेरे लाइक करने के कारण तुम अगर हट हुए तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोनों स्कूल में थे। मिकोटो स्कूल का होमवर्क करके नहीं लाई थी तो जिन उसके साथ उसका होमवर्क कराता है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने होमवर्क इरेज कर दिया था और जिन के साथ होमवर्क करे इसलिए ये बहाना बना रही थी। वो मिकोटो को फिर से अपने पास बैठाने लगता है, उसको छेड़ने लगता है। मिकोटो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे मिकोटो घर जा रही थी, लेकिन तभी वो एक लड़के को देखती है जो कि कार के आगे जानबूझकर जा रहा था। मिकोटो जल्दी से उसके पास जाती है, उस लड़के को बचा लेती है। जिन भी हम देखते हैं जो छुप कर ये सब देख रहा था। मिकोटो उस लड़के को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है, उसे कुछ खिलाती है, ये उसे दिलासा देती है, उसे हिम्मत देती है और कहती है अगर वो सच में कुछ गलत कदम उठा रहा है तो उससे पहले किसी से प्यार करके देखें, हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि वो भी ऐसा कुछ कर रही थी, लेकिन अब वो किसी को लाइक करती है, उसके कारण लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है उस इंसान से बोलने की।
अपने दिल के फीलिंग्स बताने की। कुछ देर में वो लड़का वहाँ से चला जाता है और जिन मिकोटो के पास आता है। उसके साथ वो लंच करता है और फिर कहता है, उसे छेड़ते हुए पूछता है, बताओ बताओ वो लड़का कौन है जिसे तुम लाइक करती हो, जिसे तुम अपने फीलिंग्स बता नहीं पा रही हो। पर मिकोटो कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ हम तो जानते हैं मिकोटो भी जिन को बहुत लाइक करती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रही। आगे हम देखते हैं मिकोटो स्कूल में थी। वो स्विमिंग पूल में कूदी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बेहोश हो चुकी है। ये देखकर जिन पानी में कूदता है उसको बचाने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि मिकोटो जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर दूसरी टीचर आती है और दोनों के कपड़े गिले थे तो उन्हें दूसरे कपड़े देती है। आगे वो दोनों बातें करने लगते हैं। मिकोटो बताती है उसने कभी बीच पार्टी नहीं करी है क्योंकि उसके इतने फ्रेंड्स नहीं रहे। तो जिन अब उसका हाथ पकड़ता है। दोनों साथ में पानी में कूदने वाले थे पर मिकोटो नहीं कूदती। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और तभी वहाँ टीचर दोबारा आती है। ये मिकोटो को कपड़े देते हुए कहती है कि जिन को स्विमिंग करनी नहीं आती है। ये सुनकर मिकोटो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है जिन से, क्योंकि जिन उसको हर बार बचाने की कोशिश करता है। अभी उसको स्विमिंग नहीं आती है फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। आगे मिकोटो एक ड्रामा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है जहाँ पर वो एक्टिंग कर रही थी मरने का। ये देखकर जिन को उसकी चिंता होने लगती है लेकिन कुछ देर में उसको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक्टिंग था। मिकोटो ने कई बॉयज उसके बार बार पास आ रहे थे। ये देखकर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार जेलस फील कर रहा था लेकिन मिकोटो समझाती है कि उसको ये सिर्फ ड्रामा एक्टिविटी है, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। काजमा भी वहाँ पर आता है। वो बताता है कि अगर उन्होंने अच्छे से एक्टिंग नहीं करी तो उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। जिन कहता है क्या तुम और भी फ्रेंड्स बनाना चाहते हो? काजमा कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो मिकोटो ही काफी है, इतनी क्यूट है। ये सुनकर जिन फिर से जेलस फील करता है। आगे उडो नाम का लड़का कोटो को बार बार छेड़ने लगता है। कोटो के गले में एक लॉकेट था जिसे देखकर वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है? यहाँ मिकोटो को भी रियलाइज नहीं था कि ये जिन ने उसके गले में कब पहना दिया। वो जिन को कॉल करती है, कहती है क्या मुझे इसके पैसे लौटाने हैं? जिन कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें पहनाया और इसे रोज पहन कर रखना। मिकोटो कहती है नहीं मैं नहीं पहनूंगी। जिन नोटिस करता है कि वो स्कूल में रोज वो लॉकेट पहन कर आती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। स्नोफॉल हो रहा था। मिकोटो चेयर पर बैठ के आसमान को देखे जा रही थी। तभी जिन उसके पास आता है। वो भी उसके साथ बैठ जाता है। एक बच्चे की स्टोरी बताता है जो कि बचपन से बहुत अकेला था लेकिन एक टीचर थी जो उसका साथ हमेशा देती थी। वही टीचर उसके पेरेंट्स के बराबर थी। एक दिन वो गलत स्टेप उठा रहा था लेकिन उसकी टीचर ने रोका था। मिकोटो को दुख होता है और वो समझ जाती है कि ये सारी वो छोटे बच्चे की कहानी भी जिन की ही है। अब क्रिसमस का टाइम आ चुका था तो मिकोटो और जिन दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर काजुमा मिकोटो से मिलता है और वो उसे गिफ्ट देता है लेकिन मिकोटो लेने से मना कर देती है। वो भी काजुमा के लिए गिफ्ट नहीं लाई थी तो काजुमा कहता है कि मेरे लिए गिफ्ट तो तुम ही हो, तुम जैसी फ्रेंड मैं चाहता था जो कि मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर काजुमा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था पर मिकोटो कोई भी जवाब नहीं देती है, इसलिए वो अब मिकोटो को थोड़ा इग्नोर करने लगता है। तो उससे बात करने से हेजिटेट फील करता है। ये बात वो जिन को कहती है कि काजुमा आजकल अच्छे से बात नहीं कर रहा। जिन कहता है चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। मिकोटो और जिन एक रूम में एक साथ में ही थे। जिन थोड़ा बीमार था, वो सो नहीं पा रहा था तो मिकोटो उसको कहती है अगर तुम सोए नहीं अच्छे से तब तक मैं पानी या खाना कुछ भी नहीं खाऊंगी। हम देखते हैं घंटों बीत जाते हैं। मिकोटो कुछ भी नहीं पी रही थी। जिन एक बोतल से पानी पीता है और मिकोटो को किस कर लेता है, उसे पानी पिला देता है किस करते हुए। तभी हम देखते हैं जिन की नींद टूटती है और ये सब तो उसका सपना था। मिकोटो उसके पास अभी भी बैठी थी। हम देखते हैं मिकोटो स्कूल में होती है। काजुमा उसे बात करता है और कहता है कि तुम जिस भी लड़के को प्यार करती हो उसे जाके अपने फीलिंग्स बता दो, क्यों छुपा रही हो। अब मिकोटो फटाफट क्लास में अपने फिजिक्स वाले टीचर के पास जाती है और जिन के पास जाती है। उसके कान पर, उसके फेस पे अपना हाथ रखती है जिससे उसकी आवाज जिन को सुनाई नहीं देती। वहाँ पर मिकोटो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करती है। वो उसे बता देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब जिन मिकोटो को कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हमें रिलेशनशिप आने से पहले तुम्हें पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। मिकोटो ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि काजुमा ने भी ये बातें सुन ली थी। उसको बेचारे का दिल टूट चुका था। यहाँ पर जिन ने मिकोटो का लव कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था और ये रिकॉर्डिंग वो तब तक सुनता रहेगा जब तक कि वो ग्रेजुएट ना हो जाए। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।